हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल RSP क्रिएटिव ट्यूटोरियल पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम BPSC TRE 3.0 का जो आंसर की जारी हुआ है, प्रोविज़नल आंसर की, उससे संबंधित बातें यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम इस परीक्षा में खुद अपीयर हुए थे, तो हमें जो है कुछ क्वेश्चन पर जो BPSC TRE 3.0 में जो प्रोविज़नल आंसर की जारी हुई है, हमें उसमें कुछ आपत्ति है। तो हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों जो खासकर मैथ साइंस 6 to 8 वाले हैं कैंडिडेट्स, वो सभी जो है इस क्वेश्चन को देखें और हमें बताएं कि क्या ये मैं जो कह रहा हूँ क्या मैं सही हूँ। कहने का मतलब है कि क्या ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करने लायक है कि नहीं, और बाकी आप लोगों के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन ऐसे लग रहे हों कि इस पर ऑब्जेक्शन करने लायक है, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में सेट नंबर और क्वेश्चन नंबर शेयर करें, क्योंकि हर सेट में क्वेश्चन अलग अलग है, उसका जो सीक्वेंस है अलग अलग है। तो मेरा जो सेट था, सेट आई था, ये देख सकते हैं आप, आपके सामने है सेट आई। तो दोस्तों, हम लोग भी अपना मिलाए, तो इसमें कुछ क्वेश्चन का जो आंसर दिया गया है BPSC आयोग के द्वारा, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन लायक क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर नोट किया है कौन कौन से क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लायक है। आप लोग भी अपना ओपिनियन दीजिएगा। तो देखिए, कुछ लोग का कहना है कि क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 49, 52, 53, 78 ये सेट आई के अकॉर्डिंग है कि ये सब क्वेश्चन जो है उसमें ऑब्जेक्शन करने लायक है। तो हम इन सब क्वेश्चन में अपना ओपिनियन आप लोगों के बीच शेयर कर रहे हैं, और आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा, ताकि जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन लायक है उस पर ऑब्जेक्शन किया जाए, और जो जेन्युइन लोग हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं, वो जो है सब सेलेक्ट हो जाएं। और हम आपको जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है RSP क्रिएटिव ट्यूटोरियल पॉइंट में पहली बार विजिट कर रहे हैं या मिल रहे हैं हम सब इस वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग अपना प्यार सपोर्ट इस चैनल को दीजिएगा। और सबसे पहली बात यह है कि हम भी टीचिंग एस्पिरेंट हैं, और जो कुछ समय मिल जाता है थोड़ा, तो शौक़ है, यह शौक़ ही मानिए इस समय तो जो है, बाकी हमको इससे कुछ अर्निंग नहीं होता। आप लोग तो खुद समझदार हैं कि आजकल कितने यूट्यूबर्स हैं। तो अपना जो है पढ़ते पढ़ते जो भी समय मिलता है, और जो हमें एजुकेशन से रिलेटेड लगता है कि हम इसको अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करेंगे तो बाकी लोगों को उससे लाभ मिलेगा, तो हम ज़रूर उसको अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करते हैं। तो ऐसे ही ऑफिशियल आंसर की प्रोविज़नल जो जारी हुई है, तो उसमें जो है हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें, आपके सामने बुकलेट है। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 39 है, तो GS का क्वेश्चन है। ये देखिए, आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर है
कि भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं। और इसका जो इंग्लिश फॉर्मेट है ये है कि वेयर आर मोर फेवरेबल कंडीशंस फाउंड इन इंडिया फॉर टाइडल एंड वेव एनर्जी प्रोडक्शन। तो दोस्तों हम भी पहले इसको यूट्यूब चैनल से अपना जब क्वेश्चन पेपर में लाए थे, जब एग्ज़ाम दे के आए थे, तो उसमें देखिए जो टीचिंग वाला था TW चैनल, उसके अकॉर्डिंग कच्छ की खाड़ी आंसर दिया गया था। और द ऑफिसर एकेडमी एक चैनल है, बढ़िया टीचर हैं, सब टीचिंग वाले में बढ़िया हैं, हम किसी टीचर को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो सबका ओपिनियन अलग अलग था। तो उसमें जो द ऑफिसर एकेडमी का चैनल था उसने इसको खंभात की खाड़ी ऑप्शन सही माना था, और जो टीचिंग वाला चैनल था उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कच्छ की खाड़ी होना चाहिए। अब इसमें 39 में जो ऑफिशियल आंसर की जारी हुई है उसके अकॉर्डिंग क्या है इसका आंसर, हम यहाँ पर एक पेज में लिखे हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। हाँ, तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत कर दिया गया है, अकॉर्डिंग टू कमीशन जो आंसर की जारी हुई है। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग इसका क्या सही आंसर मान रहे हैं। अगर कच्छ की खाड़ी सही है, जो कि टीचिंग वाला चैनल के द्वारा बताया गया, अगर ये सही है तो आप लोग विथ प्रूफ अगर हमको देना चाहेंगे तो हम आपको अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देंगे, तो हम लोग उसको आपत्ति कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 हुआ। और एक क्वेश्चन है 42, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 तो सही है, जो ज़्यादा इस पर आपत्ति करने लायक है उसको हम रखते 42 को, अकॉर्डिंग टू जो प्रोविजनल आंसर की है वो सही है। हाँ, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है, ये भी क्वेश्चन बहुत चल रहा है, कंट्रोवर्सी। देखिए, निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। अब इसमें साथियों हमने ऑप्शन बी को सही माना है, और यही ऑप्शन टीचिंग वाला चैनल भी सही किया है। बट जब हम मिलाए थे तो जो ऑफिसर एकेडमी का चैनल है एजुकेशनल, उसने जो है यहाँ पर सेरेबेलम और कान दोनों को सही मानते हुए ऑप्शन नंबर ई को सही किया है। अब हम यहाँ पर देखो उसी समय लिख दिए थे कि BPSC आंसर की, यानी कि जब BPSC अपना आंसर की जारी करेगा तो हम जो सही होगा वही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 भी आयोग के हिसाब से जो आंसर की जारी हुई है क्वेश्चन नंबर 53 में, उसमें हम यहाँ पर मेन चीज़ लिखे थे कि किस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 53 भी आप लोग देख लीजिएगा, इसमें क्या ऑब्जेक्शन लायक है कि नहीं। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 भी आप लोग देख लीजिएगा कि आयोग ने क्या सही किया है। वैसे तो 53 में आयोग ने कान को सही माना है, आंसर सी, आप जो प्रोविजनल आंसर की आई है। अब देख लीजिए, अगर आपके पास प्रूफ हो इस क्वेश्चन का तब आप इसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। आयोग के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही है, कान को माना है। और टीचिंग वाला चैनल के हिसाब से सेरेबेलम सही है। द ऑफिसर एकेडमी चैनल के हिसाब से सेरेबेलम और कान दोनों सही है। तो ये क्वेश्चन आप देखिएगा, हो सकता है बहुत बच्चों का इसमें जो है सही आंसर मिले और उनका नंबर बढ़े, सिलेक्शन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 53 और नेक्स्ट है जिस पर लोग आपत्ति के लिए बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 78 है, क्या मैथ का क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए मैथ का है। यहाँ पर लिखा है कि अक्षित द्वारा
10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई। 2 वर्ष के अंत में उसे भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इसका आंसर जो आ रहा है, जैसे यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और राशि, तो इसमें अगर देखा जाए तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज का आना चाहिए ऑप्शन, फिर राशि का आना चाहिए। कुछ लोग कहना है ऐसा कि जैसे यहाँ पर सीक्वेंस को ले रहे हैं कि जैसे इसमें चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है 2100 रुपया और राशि अमाउंट आ रहा है 12,100, तो उनका कहने का है कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि अगर हम अपने हिसाब से सोचें तो ये कोई रेशियो का क्वेश्चन नहीं है। रेशियो के क्वेश्चन में क्रम का ध्यान बहुत दिया जाता है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 76 है, इसको देखिए। अब यहाँ पर देखिए, बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात पूछा गया है। तो इसमें देखा जाए 76 वाले में, यहाँ अगर जैसे बेलन का आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात है, तो ये शंकु का आयतन और बेलन के आयतन का अनुपात दे दिया है, मतलब पहले शंकु का आयतन किया है और बाद में बेलन का आयतन। तो ये एक क्वेश्चन अनुपात से संबंधित है, तो यहाँ क्रम देखा गया, इसलिए इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हुआ है। और हमने भी वही टिक किया है, बुकलेट में दिख भी रहा है। और मैं देख लेता हूँ कि आयोग में, हाँ, आयोग की आंसर की में भी 76 ही दिया गया है, देख सकते हैं। तो ये सही है। अब जबकि अगर इसको आप सॉल्व किए होंगे तो देखिए यहाँ पर मैं जब सॉल्व किया तो देखो 9:8 आ रहा था। अगर हम ये सोच लेते कि इसको 8 तो आ ही रहा है, 9 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमको क्रम का ध्यान देना ज़रूरी है। तो रेशियो का क्वेश्चन है, तो यहाँ तो ठीक है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है, जो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये सही होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये कोई रेशियो का क्वेश्चन तो है नहीं कि यहाँ बहुत क्रम का ध्यान दिया जा रहा है हमारे हिसाब से। बाकी आपका क्या इसमें व्यू है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 78 को भी लोग कह रहे हैं कि जिसका अब जो ई किया है वो कह रहा है कि मेरा सही है। अब जैसे हमने डी किया है, क्योंकि हम उस समय मेरे दिमाग में चीज़ चल रही थी, इनमें से कोई नहीं करते, लेकिन जब हमको ये दिखा तो हमारे दिमाग में ये आया कि कोई रेशियो का क्वेश्चन तो है नहीं कि अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, इसमें क्रम को बहुत ध्यान दिया जाए। तो इस वजह से हमने इस पर बहुत वो नहीं किया। तो ये जो क्वेश्चन है ये देख सकते हैं आप, तो इनमें भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसमें भी पहले चक्रवृद्धि ब्याज है तो पहले चक्रवृद्धि ब्याज आना चाहिए, बाद में राशि आना चाहिए। जबकि ये रेशियो क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें सीक्वेंस का ध्यान देना, क्रम का ध्यान देना बहुत ज़रूरी नहीं समझा आयोग ने, और डी किया है और हमने भी डी किया था यही सोचकर। बाकी आपकी क्या राय है इस क्वेश्चन में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि कुछ अभी भी, अब जैसे क्वेश्चन नंबर जो जीएस में क्वेश्चन था, एक कान और सेरेबेलम वाला जो ऑप्शन बनाया गया था, अब आयोग ने उसको कान सही किया है, तो इसको तो चैलेंज बिल्कुल किया जा सकता है। अब क्योंकि 2 फेमस जो एजुकेशनल चैनल है वो तो सही की करेंगे, भाई अच्छे टीचर हैं, तो उनका दोनों लोग का गलत है, और आंसर ने, आयोग ने अपना प्रोविजनल आंसर की में उसमें कान को सही किया है। देख सकते हैं, फिर एक बार दिखा देते हैं आप लोगों को। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर यही है 53, इसमें आयोग ने कान को सही किया है। और ये क्वेश्चन नंबर 53, और एक क्वेश्चन यहाँ था मैथ को लेकर के क्रम वाला निर्धारण, बाकी हमारे हिसाब से तो सही ही है, क्योंकि हम भी ये सोच रहे थे वहाँ। बट ये है कि ये आयोग पर डिपेंड था, मैंने भी लिख दिया था इसको, तो यहाँ रेशियो का क्वेश्चन नहीं है, इसलिए क्रम का ध्यान देना बहुत ज़रूरी नहीं है। बाकी आपका क्या राय है इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो जिसके लिए हमारे कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हमसे बोले थे कि देख लीजिए भैया क्या है इसमें। हम कहें चलो हम इस बात को अपने भावी शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में